Hello, welcome student. Today we are going to discuss about mechanism of SN reaction. चलो start करेंगे. Now mechanism of SN reaction. In a nucleophilic substitution reaction of alkyl halides, the halogen atom gets detached from the carbon and a new bond is formed between that इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल. समझ में आया आप लोगों को क्या कहा है इन्होंने? द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि जब आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो जो अल्किल हैलाइड्स होते हैं ना, तो अल्किल हैलाइड्स में जो हैलोजन एटम होते हैं वो क्या होंगे? अलग होंगे, यानी कि क्या होंगे? डिटैच हो जाएंगे. किससे डिटैच हो जाएंगे? कार्बन से. ओके. और जब वो कार्बन से डिटैच होंगे हैलोजन एटम, तो क्या करेंगे? एक न्यू बॉन्ड फॉर्म करेंगे. ठीक है. तो ये जो नया बॉन्ड फॉर्म करेंगे ना, तो किसके बीच में फॉर्म करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में. अंडरस्टूड? समझ में आया आप लोगों को? नाउ द कोवेलेंटली बॉन्डेड हैलोजन इज कन्वर्टेड इनटू हैलाइड आयन, जिसे हम X से भी लिखेंगे. ओके. समझ में आप लोगों को? अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के जो बीच में है वो बॉन्ड, इसे हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड जो हैलोजन को रोक के रख रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? हैलोजन को हैलाइड आयन में कन्वर्ट करेगा. ओके. अंडरस्टूड? नाउ इट मीन्स दैट two electrons constituting the original covalent bond are carried away by the halogen along with it. समझ में आया? इसका मतलब क्या है? वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, राइट, कौन देगा? कार्बन, राइट. तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेगा? आपके कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से हैलोजन को आगे कैरी करेगा. वो हैलोजन को सीधा छोड़ेगा क्या? नहीं, उसे हैलाइड फॉर्म में, हैलाइड आयन फॉर्म में रखेगा और छोड़ेगा नहीं. ओके. अंडरस्टूड? Now, the halogen atom of alkyl halide is therefore called leaving group. इसलिए हम जो halogen atom होते हैं ना, उसे leaving group भी कहते हैं. ओके. in the context of this reaction. this reaction मतलब कौन सा? SN reaction. ठीक है. सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, याद रखना. ओके. नाउ लिविंग ग्रुप इज द ग्रुप which leaves the carbon by taking away the bond pair of इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या था? हमारा हेलोजन एटम था. ओके. तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है? जो लिविंग ग्रुप है क्या करेगा? वो छोड़ देगा कार्बन को. ठीक है. कैसे? आपका इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड पेयर करके. ओके. नाउ द सबस्ट्रेट अंडरगोज टू चेंजेस ड्यूरिंग अ एसएन रिएक्शन. ठीक है. अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? ये जो सबस्ट्रेट है ना, वो आपके एसएन रिएक्शन में दो बार चेंजेस में जाएगा. ओके. द ओरिजिनल CX बॉन्ड अंडरगोज हेट्रोलाइसिस एंड अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बन. ठीक है. यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि ये जो CX बॉन्ड रहता है ना, वो हेट्रोलाइसिस में जाएगा और एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा. किसके बीच में? आपका कार्बन और हेलोजन के बीच में. ओके. आपका नाउ दीज चेंजेस में ऑकर इन वन और मोर स्टेप. ठीक है. समझ में आप लोगों को? ये जो चेंजेस है ना, ये एक स्टेप में या एक से ज़्यादा स्टेप में भी पॉसिबल है. ओके. नाउ द डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द सीक्वेंस एंड द वे इन विच these two changes takes place in SN1 reaction is called mechanism of SN reaction. ठीक है. अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, दोनों चेंजेस, ठीक है, तो कहाँ पे हो रही है? आपके रिएक्शन में हो रहे हैं, राइट. तो अभी जब अगर हम इसे स्टडी करेंगे, ठीक है, तो ये सीक्वेंस में जब स्टडी करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि ये किसी एक सीक्वेंस में क्या हो रहा है? आपका रिएक्शन कैरी हो रहा है. ओके. अंडरस्टूड? तब ये रिएक्शन हो रहा है सीक्वेंस में, तो जब उसको आप डिस्क्राइब करोगे तो उसी डिस्क्रिप्शन को हम क्या कहेंगे? मैकेनिज्म ऑफ एसएन रिएक्शन. ठीक है. समझ में आप लोगों को? नाउ द मैकेनिज्म इज deduced from the result of study of kinetics of
एसएन रिएक्शन। ठीक है, अभी मैंने कह दिया इसे कि मैकेनिज्म कहते हैं। ओके, तो हमें कैसे पता चला कि ये सीक्वेंस को हम स्टडी कर रहे, इसे मैकेनिज्म कहना है? जब हमने काइनेटिक्स की मदद से स्टडी किया, ठीक है, मैकेनिज्म को। अंडरस्टूड? तो अभी इसकी मदद से हमें क्या पता चला, देखते हैं। द टू मैकेनिज्म्स आर ऑब्जर्व्ड इन वेरियस एसएन रिएक्शन। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एसएन रिएक्शन देखे उन्होंने, तो उन्हें क्या है, दो टाइप के एसएन रिएक्शन ऑब्जर्व किए उन्होंने। ठीक है, कौन कौन से थे? दीज आर डिनोटेड एज SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, कौन से दो रिएक्शन है? SN1 और SN2। ओके, अंडरस्टूड? नाउ today we are going to discuss only SN2 mechanism. In next video we will see about SN1. okay, तो SN2 mechanism देखेंगे। The reaction between methyl bromide and hydroxide ion to give methyl follows a second order kinetics। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जब आप मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में रिएक्शन देखोगे तो आपको मीथेनॉल मिल रहा है। ओके, बट इफ यू विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक्स यू विल सी दैट इट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं आपको याद होगा, हमने केमिकल काइनेटिक्स में ऑलरेडी स्टडी किया है। ओके, बट फिर भी हम रिवाइज करते हैं। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं हम? जहाँ पे आपके दोनों ही, ठीक है, रिएक्टेंट्स, दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। ठीक है, दोनों के इससे फर्क पड़ रहा है रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसे हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। ओके, नाउ दैट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of two reacting species namely methyl bromide and hydroxide। ठीक है, बराबर है। क्या है हमारा यहाँ पे दो रिएक्टेंट कौन से हैं? मिथाइल ब्रोमाइड और दूसरा क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो दोनों की वजह से दोनों स्पीशीज रिएक्टिंग है। ठीक है, और दोनों की वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? अफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, नाउ हेंस इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। ठीक है, अंडरस्टूड? तो इसीलिए हम क्या है, सब्स्टिट्यूशन का S, न्यूक्लियोफिलिक का N और बायमॉलिक्यूलर का 2 लिखेंगे हम लोग, इसीलिए ये बन जाता है SN2 मैकेनिज्म। ओके, समझ में आप लोगों को? अभी आप नीचे रिएक्शन देख सकते हो, CH3Br है, राइट, प्लस OH माइनस विल गिव यू मिथेनॉल CH3OH प्लस Br माइनस। ठीक है, एंड विद हेल्प ऑफ केमिकल काइनेटिक्स वी कैन राइट रेट इक्वल्स टू K CH3Br OH माइनस। ठीक है, तो आपका CH3Br क्या है, OH माइनस क्या है, ये दोनों आपके रिएक्टेंट है, राइट, अंडरस्टूड? तो अभी यहाँ पे K क्या है आपका? कांस्टेंट है। अंडरस्टूड? समझ में आप लोगों को? नाउ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is influenced by the chemical species taking part in the slowest step of its mechanism। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जो आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है? आपके दोनों केमिकल स्पीशीज यानी कि आपके दोनों रिएक्टेंट से। ओके, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो इसीलिए यहाँ पे इसे हम और क्या कह सकते हैं? स्लोएस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, नाउ इन द अबव रिएक्शन ओनली 2 रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट एंड बोथ आर फाउंड इन द इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने अबव रिएक्शन में क्या देखा था कि जो आपका मिथाइल ब्रोमाइड था और हाइड्रोक्साइड आयन था। ठीक है, अब दोनों ही क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, नाउ दिस मीन्स दैट द रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द स्लो स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि एक सिंगल स्टेप में आपका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो इसीलिए हम स्लो स्टेप भी कह सकते हैं इसे, राइट। तो अभी सिंगल स्टेप में क्या होता है एक्चुअली, चलो देखेंगे। दिस फर्दर implies that the two changes namely bond breaking and bond forming at
द कार्बन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, राइट, समझ में आप लोगों को। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि ये जो आपके दो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, दो चेंजेस कौन से हैं हमारा, एक तो पहला होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, ओके, दूसरा क्या है बॉन्ड फॉर्मिंग। तो दोनों की दोनों क्या हो रहा है, कार्बन में साइमल्टेनियसली हो रहा है, राइट, एंड दैट्स व्हाई दिस SN2 मैकेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर 10.4। ठीक है, अभी ये एग्जाम में 10.4 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट इधर कैसे मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है ना, तो इसीलिए आपको बताना जरूरी था ताकि आप रेफर कर सको टेक्स्ट बुक में। ओके, तो कौन सा है हमारा फिगर 10.4, ये। ओके, तो एग्जाम में आपको एज इट इज़ ये आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, अंडरस्टूड। तो इसमें क्या एक्सप्लेन करना है आपको, सबसे पहले क्या है, CH3Br बनाना है आपको, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो CH3 है, ओके, तो यहाँ पे आपको ये ऐसे ही शो करना है, तीन अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हुए दिखाना है आपको, ठीक है। तो देखोगे आप एक वेज से है और एक ब्रोकिंग लाइन है, ठीक है, और एक सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, तो ऐसे ही आपको शो करना है। और जो OH माइनस OH आयन जो है ना, वो बैक साइड से आ रहा है, तो आपको ऐसे ही शो करना है। ओके, और जो ब्रोमीन है वो आगे के साइड में एरो की दिखा रहा है, तो आपका वही वैसे शो करना है। ओके, फिर आपका जो होता है ट्रांजिशन स्टेट, तो ट्रांजिशन स्टेट अगेन इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। ओके, क्यों, यहाँ पे क्या होता है, साइमल्टेनियसली आपके दोनों भी ब्रेकिंग और फॉर्मिंग दोनों बॉन्ड होते हैं, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आगे जो डॉटेड लाइंस में ब्रोमीन दिखाया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ओके, और OH माइनस आयन का भी डॉटेड लाइन में कार्बन के साथ दिखाया है, तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ओके, अंडरस्टूड। तो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है और बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट में। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट के बाद आप देखोगे डायरेक्टली आपका जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है CH3OH, दैट इज नथिंग बट मिथाइल एल्कोहल, ओके, और ब्रोमीन आयन, अंडरस्टूड। तो ये था आपका SN2 मैकेनिज्म, एंड इन एग्जाम इफ इट कम्स यू हैव टू एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म एज इट इज। समझ में आया, जैसा है वैसे ही आपको लिखना है, अंडरस्टूड। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। और प्रैक्टिस लिख लिख के करना है आपको। नाउ नेक्स्ट, साइलेंट फीचर्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म। ओके, तो इसके साइलेंट फीचर्स क्या है SN2 मैकेनिज्म के, कि फर्स्ट इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ये क्या है, एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, राइट, एंड इट सिंगल स्टेप मैकेनिज्म विथ साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग। ठीक है, अभी आप देखोगे कि एक ही स्टेप में आपका बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा था और बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा था, है ना। नाउ सेकेंड, बैक साइड अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अभी देखो जब मैंने कहा था आपको OH माइनस आयन तो जो है वो आपका बैक साइड से ही दिखाना है आपको। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा था वो, क्योंकि इट इज़ कंपल्सरी। ओके, नाउ द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द carbon undergoing substitution from the side opposite to that of the leaving group। ठीक है, अब आपका लीविंग ग्रुप क्या था, ब्रोमीन था Br, वो क्या है आगे के साइड में था, तो ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट क्या हुआ, बैक साइड। ठीक है, तो इसलिए आपका जो OH माइनस आयन था वो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। ओके, अब ये ऐसा क्यों अगर पूछेंगे गिव रीजन में, तो आपको बताना है दिस इज टू अवॉइड स्टेरिक रिपल्शन, okay, and electrostatic repulsion between the incoming nucleophile and the leaving group। okay, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोले, स्टेरिक रिपल्शन मतलब क्या, कि अभी आप देखोगे कि OH माइनस आयन है और Br माइनस आयन है। ठीक है, तो अभी दोनों में क्या है, चार्जेस सेम है, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना। दोनों का अगर चार्ज सेम रहेगा तो रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। अंडरस्टूड, समझ में आया। तो हमें ये नहीं चाहिए। ओके, तो इसीलिए हम लोग अवॉइड करेंगे
और क्या करेंगे, हमारा OH माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आएगा और लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट, in the transition state, the nucleophile and living groups are bonded to the carbon with partial bonds and carry partial negative charge. अभी हमने ट्रांजिशन स्टेट में देखा था, राइट, कि जो डॉटेड लाइंस में कार्बन के साथ में लेफ्ट हैंड साइड में OH माइनस था जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और राइट हैंड साइड में Br था जिसे हम लिविंग ग्रुप कहेंगे. ओके, अब ये दोनों किससे जुड़े हुए थे, पार्शियल बॉन्ड से. वो डॉटेड लाइन क्या था, पार्शियल बॉन्ड था. ओके, एंड पार्शियल नेगेटिवली चार्ज, ऊपर आपने देखा होगा हाफ लिखा था, राइट, तो वो क्या था, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज था. ओके, अंडरस्टूड, समझ में आप लोगों को. Now next, the TS यानी कि transition state contains penta-coordinate carbon having 3 sigma bonds in one plane making bond angle of 120 degree with each other and 2 partial covalent bonds along a line perpendicular to this plane. ठीक है, समझ में आप लोगों को. अब इसे पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन क्यों कहा है, ट्रांजिशन स्टेट में आप लोगों ने देखा था कार्बन के ऊपर, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है, एक हाइड्रोजन है, राइट, एंड आपका यहाँ पे दूसरा क्या है, ब्रोमीन है, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा OH माइनस आयन. ओके, अंडरस्टूड. तो यहाँ पे कितने हैं टोटल, 5. कार्बन के पास कितने हैं टोटल, 5 एटम है. ओके, तो अभी ये पार्शियली क्यों ना हो, हम इसे भी काउंट करेंगे, इसीलिए पेंटा कोऑर्डिनेट कहा है उसे. अंडरस्टूड, पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन. अब ऊपर कितने 3 सिग्मा बॉन्ड्स है और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल फॉर्म कर रहा है. ओके, और नीचे क्या है, 2 पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड्स रहेंगे, राइट. Now, finally, when SN2 reaction is brought about at chiral carbon in an optically active substrate, okay, the product is found to have opposite configuration compared to that of the substrate. ठीक है, समझ में आप लोगों को. अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, ये जो SN2 रिएक्शन है उसमें जो कायरल कार्बन यानी कि जो हमारा सेंटर में कार्बन था वो, ठीक है, तो जब आप उसे स्टडी करोगे कि जो आपका जो पहले जब आपके पास ब्रोमीन था, ओके, उसका जो स्ट्रक्चर है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो अलग है. जब आपका Br बाहर निकल जाएगा, OH आ जाएगा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा. अंडरस्टूड, समझ में आया, यही इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में समझाना था. ओके, नाउ इन अदर वर्ड्स SN2 रिएक्शन इज फाउंड टू प्रोसीड विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. समझ में आ गया, SN2 रिएक्शन क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपका कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्स कर देगा उसे. ओके, नाउ दिस इज लाइक फ्लिपिंग ऑफ एन अम्ब्रेला. ठीक है, अम्ब्रेला को फ्लिप कर देते हो ना, बारिश में तेज हवा आती है, राइट, तो क्या होएगा, फ्लिप हो जाएगा. तो वैसे ही. ओके, नाउ इट इज़ नोन एज वेल्डन इन्वर्जन. एंड यू नो वेल्डन क्यों कहा होगा, आपके जो केमिस्ट के ऊपर जो केमिस्ट ने इसका स्टडी किया है उनका नाम है. ओके, नाउ वेल्डन इन्वर्जन, द इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन इज द रिजल्ट ऑफ बैक साइड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, अब इसमें इन्होंने रीज़न भी दिया है, क्या इन्वर्जन क्यों होता है, क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है, बैक साइड से अटैक कर रहा है आपको. ओके, अंडरस्टूड, समझ में आप लोगों को. फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट. ओके, प्लीज practice at home, study at home, and be safe at home. Okay, study well. Bye. Thank you so much.